वाई इज़ माई एक्स साइलेंट? इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। 5 ऐसी अहम वजूहात जो कि मैंने आज आपके लिए निकाली हैं। डिफरेंट सिचुएशंस में मोस्टली ये सही बैठेंगी। इसके अलावा कोई रीज़न हो सकती है, लेकिन मेजर रीज़न चाहे कान यहाँ से पकड़ें या घुमा के पकड़ें, यही होंगी। इससे पहले मैं मेंटल प्रोसेस बताती हूँ या साइकोलॉजिकल प्रोसेस बताती हूँ, तो इसमें क्योंकि हम बात ही वजूहात की कर रहे हैं कि कौन कौन सी वजूहात ऐसी रही होंगी या चल रही होंगी जिसकी बेस पे एक्स इस तरह से बिहेव कर रहा है। इंसान है ना, लड़का भी है लड़की भी है, तो इसीलिए मेंटल प्रोसेस का जो पोर्शन है वो स्किप, डायरेक्ट हम आएंगे वजूहात पर। कुछ मेन फैक्टर्स जैसे कि पर्सनालिटी काइंड, किस तरह का रिलेशनशिप रहा, अच्छा था बुरा था, ज़्यादा क्लोज थे या बस ठीक था, दोस्ती थी रिलेशनशिप में या फिर बहुत ज़्यादा क्लोजनेस थी, बहुत डीप रिलेशनशिप था। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि उसकी खामोशी पर इम्पैक्ट डालते हैं। और जो वजूहात मैं आपको बताने लगी हूँ उस पर भी इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट रहा होगा या हो रहा होगा अभी भी। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपने जहन में रखनी है, ये खामोशी ब्रेकअप के बाद भी हो सकती है। ब्रेकअप नहीं हुआ, थोड़ा गैप डल गया, तब भी ऐसा हो सकता है। रिलेशनशिप चल रहा है लेकिन आपके पार्टनर ने इस तरह का बिहेवियर इख्तियार कर लिया है, तब भी हो सकता है। तो अपनी अपनी सिचुएशन को ध्यान में रखें और व्लॉग देखते जाएं और उसके साथ मैच करते जाइए कि आपके एक्स या फिर मौजूदा जो पार्टनर है जो कि फ्यूचर में बनने वाला है या बन सकता है, उसकी सिचुएशन ऐसी है तो आपको किस तरह का बिहेवियर रखना है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन शायद अभी ना कर सकूं, नेक्स्ट व्लॉग में। आज वजूहात पे बात करेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो आपके बिहेवियर पर भी एक छोटा सा व्लॉग बना दूंगी। पॉइंट नंबर 1, आपके एक्स साइलेंट हैं या आपके पार्टनर कह सकते हैं। हो सकता है वो चाहते हैं कि आप वो करें जो उनकी चाहत है, तभी वो खामोश हो गए हैं। आपका रिलेशनशिप चल रहा है लेकिन उनकी कुछ डिमांड्स हैं। इसकी अगर एग्जांपल दूं तो ऐसे कि अक्सर औकात लड़का लड़की जब साथ होते हैं तो लड़कों की डिमांड आती है, इसको गलत मत समझिएगा, थोड़ा सा करीबी रिलेशनशिप हो जाए, कुछ रोमांस, फिजिकल टच, इस टाइप की डिमांड आ जाती है मोस्टली। ये मैं हर चीज़ से बालातर बात कर रही हूँ। एक ह्यूमन साइकी जो होती है यहाँ पर इम्पैक्ट डालती है और लड़कों की मोस्टली डिमांड ऐसी आती है और लड़कियाँ ये कहती हैं कि नहीं नहीं अभी तो हमारी शादी नहीं हुई और इस तरह के कुछ जवाब पेश करती हैं। मैं फिर कह रही हूँ गलत है या सही है उसकी बात नहीं हो रही है, जो डिमांड आती है उसकी बात कर रही हूँ। तो अगर लड़की नहीं मानती तो लड़का खामोश हो गया और उस पर थोड़ा सा फोकस करना छोड़ दिया और ये जाहिर कर रहा है कि मैं कहीं और मसरूफ़ हूँ, तो आपने तसव्वुर कर लिया कि शायद वो मेरा एक्स हो गया, इतने अरसे से रब्ता नहीं कर रहा या उस तरह से बात नहीं कर रहा, तो अब शायद हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है या हो गया है। तो ये वजह हो सकती है कि वो अपनी चाहत आपके माइंड में डालना चाहता है और बताना चाहता है कि ये ठीक है, तुम कर लो जैसा मैं कह रहा हूँ। रीज़न नंबर 2, ये ब्रेकअप के बाद भी आ सकती है और रिलेशनशिप के चलते हुए भी आ सकती है। सामने वाला खामोश हो गया है, जैसी वो मोहब्बत चाहता है या जैसा रिलेशनशिप वो चाहता है वैसा आपकी तरफ से नहीं मिल रहा। दोस्ती तो बहुत अच्छी है, किसी हद तक कोई रिलेशनशिप चल भी रहा है, बहुत क्लोज भी हैं, लेकिन लड़के की तरफ से, उसी सिनेरियो को रखते हैं, हम लड़के लड़की की बात करते हैं, लड़की की तरफ से वो सब कुछ नहीं हो रहा जो कि वो चाहता है। वो कुछ गलत डिमांड नहीं कर रहा, लेकिन उसको उस तरह की फील नहीं आ रही उसके पास से जैसी उसके अंदर है। लड़की कहती तो है कि वो इन्वॉल्व है और बिहेव भी बिल्कुल पार्टनर जैसा ही करती है
और ये भी कह रही है कि मैंने तुम्हारे साथ ही चलना है, लेकिन मोहब्बत का वो लेवल नहीं आ रहा, उतना उसके साथ केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही है भी और मैच भी नहीं कर रही, तब भी सामने वाला खामोश हो जाता है। वो इसीलिए कि उसकी पार्टनर को ये एहसास हो कि उसे क्या चाहिए। चाहत है, हर रीज़न में चाहत तो है, लेकिन इसके डिफरेंस को समझिएगा। मोहब्बत का वो लेवल जो उसका चल रहा है, उसको उस मकाम पे लाने के लिए भी खामोशी इख्तियार की जाती है। अब बीच में क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, इसको आप नो कॉन्टैक्ट भी कह सकते हैं। किसी हद तक नो कॉन्टैक्ट अप्लाई किया जाता है, लेकिन 50-50 होगा। कुछ चीज़ें स्किप कर दी जाएंगी। मेरा भी जो नो कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला है वो समझ लें कि 80% है, और ये जो सूरत हाल मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है कोई 50% उन्हीं रूल्स को अप्लाई करे। तो अगर आपने समझना है तो नो कॉन्टैक्ट की सीरीज़ यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं ऊपर भी शेयर कर देती हूँ। मैं प्लेलिस्ट का लिंक इसलिए शेयर कर देती हूँ कि उसमें से आप अपनी मर्जी से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से चूज़ कर लेंगे कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है। अब जो तीसरी वजह है वो ज़्यादातर ब्रेकअप जिनका हो गया है और बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से हुआ है, एक दूसरे को बातें भी खूब सुनाई हैं, और जब भी मिल रहे हैं या कभी सामना हो रहा है तो बहुत बुरी बुरी बातें सुना रहे हैं। अब दोनों में से एक इंसान ये सोचता है कि मुझे रिलेशनशिप पहले जैसा करना है, क्योंकि किसी भी रिश्ते को ख़त्म एकदम से नहीं किया जाता और एकदम से छोड़ने का हौसला भी नहीं पड़ता। तो इसीलिए एक इंसान दोनों में से ये फ़ैसला करता है कि मैं खामोश हो जाता हूँ। जब ये सारी नेगेटिव बातों के बादल छट जाएंगे तो हम दोबारा से एक जगह पे बैठ के इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे कि करना क्या है। माइंड जिस तरह के मैं वर्किंग बताती हूँ, डिफरेंट ब्लॉग्स में बताई हुई है कि जब थोड़ा वक्त गुजरता जाता है, नो कॉन्टैक्ट में भी बताया हुआ है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वैसे वैसे सामने वाले की अच्छाइयाँ जहन में आने लगती हैं, बुराइयाँ छटना शुरू हो जाती हैं। बेसिक जो हमारी रूह है या एक कह लें कि एलिमेंट है आपकी पूरी बॉडी का, पूरी रूह का, पूरी सोल का, वो पॉजिटिविटी ही है। तो नेगेटिव चीज़ें खुद ब खुद वक्त के साथ पीछे चली जाती हैं और आपको अच्छी अच्छी बातें उसकी याद रहती हैं। तो ये फार्मूला जिसको पता होता है वो खामोशी इख्तियार करता है और राब्ता ऑलमोस्ट नो कॉन्टैक्ट जैसा ही होता है, ताकि वो बुरी बातें भूल जाए और अच्छी बातें याद आएँ, तो फिर किसी मौके पर बैठ के देखेंगे कि रिश्ते का क्या करना है। चौथी वजह खामोशी की, वक्त गुजरने के साथ साथ रियलाइजेशन नहीं हुई रिश्ते की, छोड़ा भी नहीं जा रहा, साथ चला भी नहीं जा रहा, चीज़ें क्लियर नहीं है, रिश्ता क्लियर नहीं है। कुछ सिनेरियो ऐसा है कि एक दूसरे को साथ लेकर नहीं भी चल सकते, कोई भी वजह हो सकती है। उसके लिए ये हो सकता है कि एक इंसान शादीशुदा हो, उसके लिए ये हो सकता है कि एक के घर वाले कभी किसी सूरत नहीं मानेंगे, लेकिन रिलेशनशिप कुछ ऐसा है कि उसके बगैर रहा भी नहीं जा रहा। केमिस्ट्री इतनी मैच करती है कि क्या करें कुछ समझ नहीं आ रही, तो उसमें से कोई एक स्टेप उठाता है और वो खामोश हो जाता है। तो उस खामोशी का मतलब रिश्ते को क्लियर करना भी हो सकता है कि हमने चलना एक्चुअली कौन सी डगर पे है। क्लैरिटी के बगैर तो कोई भी साथ नहीं चलता। बाज़ लोग मस्त होके चलते तो हैं, मैं खुद ज़्यादातर यही कहती हूँ कि ज़िंदगी मस्त होने का नाम है, गुम हो जाएं और बस गुजारते जाएं। लेकिन रिश्तों में कहीं ना कहीं हर कोई इस रूल को फॉलो नहीं करता और वो चाहता है कि कम से कम कुछ तो क्लैरिटी हो कि हम अच्छे दोस्त हैं, कम से कम ये तो पता होना कि हमारा रिलेशनशिप बेसिकली चल किस पे रहा है और उसी उसूलों को फिर आगे अप्लाई किया जाए। तो इसीलिए भी एक खामोशी इख्तियार करता है कि दोनों को ये रियलाइजेशन हो जाए कि हम एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं या नहीं रह सकते। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने दूसरे से खामोशी इख्तियार की है रिलेशनशिप में, वो खुद भी उसी तकलीफ से गुजर रहा होता है, और अगर वो पार कर गए तो इसका मतलब है कुछ नहीं था, ऐसा रिश्ता था कि रोका भी जा सकता है, ख़त्म भी किया जा सकता है।
जिस रिश्ते में क्लैरिटी ना हो उसको ब्रेक लगाना, पॉज लगाने के बाद ब्रेक और उसके बाद बस बिल्कुल ही ब्रेक बेहतर होता है, आगे जाके ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहते हैं। तो अगर एक स्टेप उठाता है तो आसानी हो जाती है उसके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। 5वें रीज़न में ब्रेकअप कहा जा सकता है क्योंकि एक रिलेशनशिप चल रहा है, आपने एक दूसरे के साथ इजहार किया, मोहब्बत के दायरे में आ गए कि जी हम प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन एक मकाम पर पहुंचकर किसी एक इंसान को एहसास हुआ कि हम तो नहीं आगे चल सकते, मुझे जैसा पार्टनर चाहिए ये उसके ओपोजिट है, या डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं, उसके घर वाले नहीं मान रहे, और वजह हो सकती है वो शादीशुदा है ऑलरेडी लेकिन उसको कोई अच्छा लग गया है। तो ऐसा हो सकता है कि वो उस रिश्ते से निकलने के लिए खामोशी इख्तियार करे, छोड़ना नहीं चाहता लेकिन उस प्यार या मोहब्बत के रिश्ते को दोस्ती में कन्वर्ट करना चाहता है। प्यार मोहब्बत उसमें भी होता है लेकिन यू नो व्हाट आई मीन। तो तब भी खामोशी इख्तियार की जा सकती है। तो खामोशी के ये 5 पॉइंट या 5 रीज़न्स ज़रा मोटी मोटी थी। अगर कोई और रीज़न मज़ीद होगी तो मैं शॉर्ट व्लॉग में बता दूँगी।